एक मैजिशियन से बात करते टाइम थोड़ा अलर्ट होके बैठना पड़ेगा, क्या पता कब कौन सा जादू कर दे। क्यों सूर्यकांत जी? जी 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 ठीक है। जैसे ही मैं बोलूँगा रेडी 1 2 एंड 3 गो, दोबारा खोलो टाइट करो। आप तो बोल रहे थे काफ़ी सुनने लगे। मैंने जादू का शो देखा तो मैंने नौकरी छोड़ दी, जादू सीखना चाहा तो मैं गुरुजी के साथ बंगाल चला गया। वहाँ ना करके भी मान लीजिए तो 20,000 क्रॉस शो हम कर चुके हैं। दिया लगाते हैं ना, ऐसे लगाओ, हो गया बस यो। तो अभी देखिए ये मेरे हाथों में क्या चीज़ दिखती है आपको, तो ऐसे के इसको हो रहा और देखिए क्या भारत में इस कला को वो सम्मान मिल रहा है जिसकी यह तांत्रिक हकदार? लोग, हाँ जी। जो तांत्रिक लोग हैं जादू की आइटमें यूज करके लोगों को गुमराह करते हैं, जो अंधविश्वास में डालते हैं। ऐसे ही बोल देते हैं तुम्हारे पीछे भूत लगा है, जिंद लगे हैं, उसके बाद 2-4 जादू की आइटम दिखाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं केसी स्टार न्यूज़ और मैं कल्पना चोपड़ा हमारे कैमरामैन कुलदीप चोपड़ा के साथ। आज केसी स्टार न्यूज़ टीम पहुंची है महम चौबीसी के संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर। हमारी और आपकी दुनिया तर्क और नियमों से चलती है, लेकिन आज हम एक ऐसी कला की बात कर रहे हैं जिनके आते ही विज्ञान के नियम थम जाते हैं, हवा में चीज़ें तैरने लगती हैं और खुली आंखों से लोग वो देख लेते हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जादूगर की, विश्व प्रसिद्ध जादूगर सम्राट सूर्यकांत की। अभी हमारे साथ हैं जादू की दुनिया के जादुई उस्ताद सम्राट सूर्यकांत जी। करेंगे उनसे कुछ पल साझा। सूर्यकांत जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल केसी स्टार न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी सभी का धन्यवाद है, आप यहाँ पहुँचे। एक मैजिशियन से बात करते टाइम थोड़ा अलर्ट होके बैठना पड़ेगा, क्या पता कब कौन सा जादू कर दे। क्यों सूर्यकांत जी? जी जी जी, जादू कभी भी चल सकता है। हाँ जी। सूर्यकांत जी, असल में जादू है क्या? जादू वास्तव में एक कला, हिप्नोटिज्म का एक खेल होता है जिसे हम नज़रबंदी कहते हैं। जी, ये कोई भी सीख सकता है इसे मेहनत करने के बाद। ये कोई देवी शक्ति या कोई ऐसा वरदान नहीं है, ये अपनी कला जो बंगाल में जन्म लिया जादू ने, ये कला विदेशों में भी गई है तो अपने भारत की देन है और बंगाल की देन है, ढाका बंगाल की देन है। यहीं से अपने से ही भारत से ही जादू ने जन्म लिया है। हर महान जादूगर के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है जिससे वो पहली बार जादू पर विश्वास करता है। तो आपकी ज़िंदगी के वो मैजिक मोमेंट्स कौन से थे जहां से आप इस पेशे के लिए प्रेरित हुए? मैंने तो एक जादूगर राजकुमार का शो देखा था, वहीं से मन में छाया। मैं सर्विस करता था वैसे तो जी। हाँ, घोड़ा पुलिस में लगा हुआ था मैं, तो मैंने जादू का शो देखा तो मैंने नौकरी छोड़ दी, जादू सीखना चाहा तो मैं गुरुजी के साथ बंगाल चला गया। वहाँ जादू सिखाया, उनके साथ 10 साल गुरुजी के साथ रहे, जादू सीखा। अब तक आप कितने शो कर चुके हो? ये 30-32 साल हमें शो करते हो गए। काफ़ी शो की, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े शो किए। आप जादू की जो कला है इसका भविष्य कैसे देखते हैं? क्या भारत में इस कला को वो सम्मान मिल रहा है जिसकी यह हकदार है? नहीं, ऐसा सरकार ने कोई वो नहीं रखा, लेकिन सरकार ने ये बढ़िया उच्चकोटि कला है, जादू एक उच्चकोटि कला है, इसको सरकार ने बढ़ावा देना चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ तांत्रिक लोग इस कला का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, 2-4 जादू की ट्रिक सीख कर। सरकार ने जादूगरों को बढ़ावा देना चाहिए, कला को जीवित रखना चाहिए। भाई, इसको सरकार ने जादूगरों को प्रति जैसे टैक्स वैक्स था तो वो बंद कर दिया, पहले लेते थे, अब भी जो ज़्यादा टिकट होती है तो लगा देते हैं, नहीं तो नहीं लगता। अक्सर लोग जादू को अंधभक्ति या फिर चमत्कारों से भी जोड़ देते हैं। हाँ, तांत्रिक लोग, जी। जो तांत्रिक लोग हैं जादू की आइटमें यूज करके लोगों को गुमराह करते हैं, जो अंधविश्वास में डालते हैं। ऐसे ही बोल देते हैं तुम्हारे पीछे भूत लगा है, जिंद लगे हैं, उसके बाद 2-4 जादू की आइटम दिखाई और उनको जाता वास्तव में तुम्हारे साथ भूत है, तो उनसे 10-20 हज़ार रुपये ठगराने का काम कर लेते हैं। जब आपने इसकी स्टार्टिंग की तो चैलेंज तो बहुत आए होंगे लाइफ में? उस टाइम बहुत था, उस टाइम तो बहुत कुछ हुआ था, ये 30 साल पहले की बात है। हाँ, जादू का शौक था, जादू के नाम से लोग डरते थे। जी। आपकी शादी होगी? जी। अभी जैसे आप लाइव शो में दिखा रहे थे, आपने एक बंदे को बक्से के अंदर बंद कर दिया, तो कई बार मैडम जी के साथ कहासुनी होती होगी,
कभी मन करता है कि क्यों ना इस ट्रिक को वास्तव में इस्तेमाल किया जाए? ऐसा कुछ नहीं। ये ऐसा कुछ नहीं होता। जादू कला ये लोगों का एक बढ़िया मनोरंजन है, फैमिली शो है, सभ्य प्रोग्राम। ये अपनी कला ही दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑडियंस का ध्यान कैसे भटका पाते हैं फिर आप? ये नज़रबंदी है। जैसा हम खेल दिखाएंगे तो ऑडियंस तो ऑटोमेटिक ही देखेगी। हिप्नोटिज्म, वास्तव में हिप्नोटिज्म का खेल होता है। यहाँ से 2 घंटे जादू देखा है तो अभी तो थोड़ा पसीना पसीना हो रहा है, गर्मी का बुरा हाल। ठीक है, बाकी हम दिखा देंगे 1-2 आइटम आपको और भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। तो उसमें ये कभी भी कुछ भी दिखा सकते। रुमाल होगा आपके पास। लाइव शो का जो प्रोग्राम होता है वो काफ़ी जोखिम भरा होता है, तो क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है? आप बहुत सारे शो कर चुके हो, तो क्या कुछ ऐसा हुआ है कि कभी जादू फेल हुआ हो आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज जादू तक ऐसा कभी कुछ फेल नहीं हुआ? होता। जादू एक रुमाल लेना, एक नोट, ओ कागज़ लेके आना, को दिखाएंगे। अभी महम की जनता का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? अभी बढ़िया रिस्पॉन्स है मैम की जनता का। जैसे आज 3-4 रोज़ हो गए यहाँ पर, तो लोगों का अच्छा प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, सभी लोग आते हैं, बढ़िया शो चल रहा है। अभी जैसे ये प्रोग्राम होते हैं जो वो ज़्यादातर भीड़ भाड़ के इलाके में होते हैं, और अब ये लोकेशन देखी जाए रविदास मंदिर, तो ये लगभग शहर से बाहर की साइड है, तो इसके पीछे कोई रीज़न है या फिर कला पर कोई संदेह वगैरह? नहीं, ये ऐसा होता है जहाँ हमें जगह मिलती है। पहले सिनेमा हॉल होते थे, हाँ जी, या फिर कोई हाल हो हमारा शहर के अंदर, यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं मिली, इसलिए ये धर्मशाला लेनी पड़ी। जैसे पहले वहाँ हाल था, पैलेस था, एक बार वहाँ पर करके गए थे हम पैलेस में, और इसलिए वहाँ जगह नहीं मिली, तो यहाँ ये हाल जगह चुननी पड़ी हमें, क्योंकि इसमें 200, 400, 500 कुर्सी लगनी चाहिए, ऐसा हाल की ज़रूरत होती है। हाँ, अभी महम में कितने दिन चलेगा आपका प्रोग्राम? ये चलेगा अभी 15-20 दिन और, देखते हैं 15 दिन और, बाकी तो जनता पे डिपेंड है, मैम की जनता क्या चाहती है। हाँ, अभी देखो एक खेल दिखाते हैं आपको। ये क्या है? ये रुमाल है। यहाँ दिखाया है, देखा आपने? नहीं देखा। ये दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये ऐसे पकड़े, तो पकड़े आप, इसका साइज देखिएगा। ओके, इसका मैं दिखाऊँ, ये इसका साइज इतना बड़ा है। इसको थोड़ा हम घुमाएंगे तो थोड़ा इसको हिप्नोटाइज करेंगे। अब देखिए इसका साइज छोटा हो गया, लंबा हो गया, लंबा हुआ है। और थोड़ा देखिए गौर से, अगर आप देखते रहेंगे तो हम, ये अब भी छोटा हो गया, और भी बड़ा हो गया। इस पर, हाँ, इस पर एक ज्वाइंट लगा देते हैं। अब ये कितने ज्वाइंट है इस पर? एक। आपकी तसल्ली के लिए एक ज्वाइंट और लगा देते हैं। अब ये कितने ज्वाइंट हुए? 2। और आपकी तसल्ली के लिए एक और लगा देते हैं। अब ये कितने ज्वाइंट हुए? 3। अब इन तीनों ज्वाइंटों को अगर हम टाइट करेंगे और खोलना चाहेंगे तो कितना समय लगेगा? कितने ज्वाइंट हुए? 3। इनको खोलेंगे तो कितना समय लगेगा? काफ़ी समय लगेगा, 1 मिनट 2 मिनट कुछ तो लगेगा। तो इन ज्वाइंटों को आप अपने हाथ में ऐसे कैसे पकड़ के रखो यहाँ पर, ठीक है? जैसे ही मैं बोलूँगा रेडी 1 2 एंड 3 गो, दोबारा खोलो और टाइट करो। आप तो बोल रहे थे काफ़ी समय लगेगा, मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। ओके, ये जादू है। हाँ, चलो इस ट्रिक को दिखाते हैं। ये हमारे पास कुछ ये चलो इसको एक ही देखिए, ये देखिए, ये कागज़ है, चेक करो आप इसको। क्या है ये? कागज़ है। इनको दो माचिस, वो लेके आओ, तो माचिस जलाओ। लाइट लेगा, लाइट लेगा, उधर जैसे दिया लगाते हैं ना, ऐसे लगाओ। हो गया बस। यो तो अभी देखिए, ये मेरे हाथों में क्या चीज़ दिखती है आपको? तो ऐसे के इसको हो रहा, और देखते तो ऐसे करते करते इससे कुछ ले लेते किसी से, तो ये उसी का एक नोट बना देते हैं। ये देखिए, इससे क्रियस लिया न थैंक यू। तो जादू
कैसा लगे आपने? बहुत बहुत अच्छा। जैसे कुछ युवा बच्चे जो मैजिक सीखना चाहते हैं आगे लाइफ में, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? हम तो सिखा देंगे, कोई सीखना चाहेगा तो। हाँ, मैं अपने हरियाणा के अंदर तकरीबन बहुत ही कम से कम ज़्यादा नहीं तो कहेंगे तो 30-40 तो चेले मेरे हैं जो मेरे पास सीख कर जा रहे हैं। हाँ, क्यों आए हैं, हम पुराने थे थोड़ा लाइन में, बाकी सीख कर आते। सीखना कोई उच्च का कहता है, सिखाएंगे, कला है, सीखो भाई, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल ना करो। लोगों का मनोरंजन करो, बढ़िया तरीके से दिखाओ, कला को बढ़ावा दो। आपके लाइफ का कोई मैजिक शो जिसे आप हमेशा याद रखना चाहते हैं? सारे मैजिक शो याद रखने के होते हैं, कोई तो स्पेशल होगा जिसे आप आज तक भूल नहीं पाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सब बढ़िया। हमारी लाइफ में जितने भी शो किए, काफ़ी शो किए, करते ही रहते हैं, चलते रहते हैं प्रोग्राम, तो बढ़िया ही प्रोग्राम चले सारे, सब यादाश्त अच्छी है। सूर्यकांत जी, अभी जो युग चल रहा है वो इंटरनेट का युग है, तो कोई भी रहस्य हो बड़ी आसानी से हम निकाल लेते हैं उसे, मतलब किसी भी मिस्ट्री का जवाब मांगना मुश्किल नहीं है। तो ऐसे में अपनी मिस्ट्री को मिस्ट्री ही बनाए रखना कितना मुश्किल हो गया अब आपके लिए? ये तो आजकल तो फ़ोनों पे लोग बहुत बिजी हैं। पहले लोग जादू के नाम से डरते थे, लोगों की लाइन लगती थी, आधे लोग हाल में बढ़न पाते थे, आधे वापस जाते थे। लेकिन आजकल तो लोग थोड़ा फ़ोन पर ही जो जादूगर जिसका भी देखना हो प्रोग्राम, उसी पे सर्च मार लेते हैं, वही आ जाते हैं। ऐसे भी हो जाते हैं, घर बैठे से भी देख लेते हैं, क्योंकि फ़ोनों का होगा, पहले फ़ोन वगैरह नहीं थे, इसने भी जादू का थोड़ा कम क्रेज। हमारे चैनल के माध्यम से महम की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? ये देंगे कि यह महम यहाँ रविदास धर्मशाला में जो हमारा शो लगा है, तो जनता से यही अपील है कि प्रोग्राम फैमिली लेकर आएँ, प्रोग्राम को देखें। बहुत बढ़िया अच्छा प्रोग्राम है, एक फैमिली शो है, पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं। अच्छा प्रोग्राम, तो सभी आएँ, औरों को भी बताएं कि जादूगर सूर्यकांत का प्रोग्राम महम में रविदास धर्मशाला में लगा। थैंक यू सो मच सूर्यकांत जी। थैंक यू। अभी हमारे साथ हैं वर्ल्ड फेमस सूर्यकांत जी के एमडी विकास जी, करेंगे उनसे कुछ पल साझा। विकास जी, आपका हमारे चैनल केसी स्टार न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू मैडम। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय करवाओ। देखिए, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट जींद जुलाना से मैं रहने वाला हूँ। बूढ़ा खेड़ा लाठर मेरा गांव है, और ये मैजिक शो को एक लेके आए हैं महम में कुछ दिनों के लिए। तो अभी सूर्यकांत जी का जैसे मैजिक शो चल रहा है हमारे महम शहर में, चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इस मैजिक शो में आप महम शहर को ऐसा क्या खास दिखाने वाले हैं? मैडम, ये ऐसा शो पहली बार ऐसे लेके आए हैं कि इससे पहले ऐसा मैजिक शो महम में कभी नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत ये जो सूर्यकांत जी हैं, और यहाँ हरियाणा, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, यहाँ तक भी शो सक्सेस करके अभी हरियाणा में दोबारा फिर उतर आए हैं, तो बहुत अच्छा शो महम में होगा। आप सूर्यकांत जी के साथ कब से काम कर रहे हो? सूर्यकांत जी मेरे साथ काम कर रहे हैं। मैं एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये सारी टीम है हमारी, मेरी टीम है पूरी। सूर्यकांत जी मेरे साथ हैं जी। कब से काम कर रहे हो आप ये? पिछले 15 सालों से कार्य कर रहे हैं मैम, तो 2012 से इस लाइन से जुड़े हैं। अब तक आप लगभग कितने शो दिखा चुके हैं? ना करके भी मान लीजिए तो 20,000 क्रॉस शो हम कर चुके हैं। अभी महम शहर में आपका शो कितने दिन चलेगा? देखिए, 9 जुलाई से ओपनिंग हुई थी। 9 जुलाई से ओपनिंग लगाने के बाद अभी देखो जो 1 महीना तो कम से कम है ही। उसके बाद मैम की पब्लिक का जब तक रिस्पांस रहा तो उस टाइम तक शो चलाएंगे मैम। महम की जनता का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? मैम की जनता का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से कोऑपरेट भी लोगों का मिल रहा है, प्रशासन की तरफ से भी पूरा कोऑपरेशन मिल रहा है, और पूरा नगर पालिका सचिव से भी पूरा कोऑपरेशन मिल रहा है। एक मैजिशियन के एमडी होने के नाते किन किन चैलेंज को आपने सामना करना पड़ता है? मैडम, आल्सो मैजिशियन, मैं खुद भी मैजिशियन हूँ। ठीक है, तो एमडी का मतलब इसको संचालन जो मैं कर रहा हूँ अपने तरीके से कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे करनी है, कैसे प्रशासन को देखना होता है, और प्रेस कैसे प्रेस को कोऑपरेट करना होता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं जी।
तो जैसे एक शहर से आप दूसरे शहर में, जैसे मैजिक के लिए जो भी गैजेट्स वगैरह होते हैं या फिर कोई और भी सामान होता है, काफ़ी सामान होता है, तो कैसे हैंडल करते हो? मतलब एक जगह से दूसरी जगह सारे सामान को शिफ्ट करना। मैडम एक बिजनेसमैन होता है, अभी कोई बिजनेसमैन कोई बिजनेस चला रहा है, कोई फैक्ट्रीज है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जिसमें 2-2 हज़ार की लेबर काम करती है, तो वो अपने बिजनेस को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे हैंडल करना है, वो सब दिमाग की प्लानिंग होती है। नॉर्मल सी बात है, बिजनेस के तरीके से डील किया जाता है। बिजनेस के साथ साथ ये एक मनोरंजन का भी साधन है। हमारे चैनल के माध्यम से महम की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं मैम की जनता को हाथ जोड़ के नमस्ते करता हूँ, और आपका भी आपने इतना कीमती समय निकाला, हमारे लिए आए आप, ठीक है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये अच्छा शो है, अपने बच्चों को पूरे परिवार के साथ मिल बैठ कर आप देखने वाला शो है, एक अच्छा मनोरंजन का कार्य है। थैंक यू सो मच विकास जी। थैंक यू।